पटेल के घर में पैदा हुआ हूं, मैं वो संस्कार जानता हूं। मैंने कभी राजनीति एक जनसेवा का जो माध्यम होता है, इसलिए मैंने राजनीति को चुना था। लेकिन आज राजनीति जनसेवा का माध्यम नहीं बना। आज जो राजनीति में सफेद पोश जो राजनेता बैठे हैं, वो उन गुंडों से भी खतरनाक है जो बंदूक लेकर सड़क पर लोगों को लूटते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। उनसे भी ज्यादा गुंडे से सफेद पोश राजनेता हो गए जो बजरी के नाम पर बनासों नदियों को खा रहे हैं, जो राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो राजनेता थानों से बंदियां लेकर थानेदार लगाते हैं, जो राजनेता एसडीएम कार्ड में एसडीएम को पैसा लेके लगाते हैं, जो राजनेता जो विधानसभा विधायक बनकर लोकसभा में पहुंचकर जो राजनेता जो ये दावा करते हैं कि हम गरीब को गणेश मानकर पूजा करेंगे, वो राजनेता आज अपना फंड भी बांटते हैं, तो वो भी कमीशन देकर सरपंच और पंचायतों में फंड बांटते हैं। उसके खिलाफ अब मैंने मोर्चा जनसेवा के आगे निकला हूं। जनता किधर मुझे ले जाएगी, ये जनता के ऊपर था। मैंने वजात भाई जो मुद्दे उठाए, आप सोचिए मिलावट क्या है। एक टाइम था जब पंजाब से कैंसर की ट्रेनें भर भर के आ रही थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब की जनता जागी है, नेताओं ने नहीं, सरकारों ने नहीं। जब पंजाब की सरकारें फेल हो गई, पंजाब की राजनीति लोगों ने जब नहीं कर पाए, वहां के गांव में कमेटियां बन गई, वहां की जनता जाग रही है। और वहां इस तरह की कमेटियां बनेगी, कोई नशा करता है उसको जेल में डाल दो, कोई नशाखोरी का धंधा करता है उनको जेलों में डाल दो। वहां पंजाब में इस तरह का चलने लग गया कि कोई नशाखोरी व्यक्ति जेल में पड़ा है, वहां के वकीलों ने एकता कर ली। वकील कहते हैं कि ऐसा कोई नशाखोर है, नशा को जो बेच रहा है, जो लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसकी हम जमानत नहीं कराएंगे। मैंने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जन क्रांति निकाल रहा हूं। ये जन क्रांति में मेरी केवल ये जो मैं कह रहा हूं वही नहीं, मेरी 11 सूत्रीय मांगे हैं। वो मांगे मैं आपको बता देता हूं, प्लानिंग की नहीं है। मैंने कल इसकी घोषणा करी थी और अचानक से परसों रात को जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि अब मुझे सड़क पर निकलना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अचानक से मैंने खुद के मन में ठाना और अचानक से एक बैनर बना के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आपके साथियों के साथ जाके मैंने इसकी घोषणा करी है। और इतने कम समय में मैं जा रहा हूं इसको लेकर 12। अब मेरे को कितनी जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी ये उसके ऊपर है, क्योंकि मैं जेल से निकला हूं, मेरे पास फोन है नहीं, मैं लोगों से संपर्क कर नहीं पा रहा। जो सोशल मीडिया से लोगों के पास जानकारी जा रही है, जो मीडिया के साथी मेरे जो जानकारी भेज रहे हैं, उसी माध्यम से जनता के बीच में जानकारी जा रही है। अब कितना आशीर्वाद मिलेगा ये जनता के ऊपर है। लेकिन मेरी ये यात्रा है वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रहेगी। जब यात्रा जब समापन होगा नगर फोर्ट की धरती पर, देवली की धरती पर जब यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद लाखों लोगों को लेकर वहां से इन मांगों को लेकर, मुझे लगता है जब मांगे मैं रख दूंगा, यात्रा खत्म होगी, उसके पहले राजस्थान की सरकार इन मांगों को मान लेगी। अगर नहीं मांगती है तो नगर फोर्ट से नरेश मीणा फिर लाखों लोगों को लेकर फिर जयपुर कूच करेगा। एक ऐसी राजस्थान में क्रांति आएगी जो लोग सोच नहीं सकते। कई साथी कह रहे हैं जन क्रांति को लेकर कई सारी बातें राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, कई मेरा आकलन कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिसने इंकलाब का नारा दे दिया हो, जिसने भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया हो, उसके बारे में छोटा सोचना बंद कर दो। नरेश मीणा उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है जो कुर्बानी इसके लिए दी जाएगी। इस यात्रा में समरावता प्रकरण को जो अभी अधूरा न्याय मिला है उसको पूरा न्याय दिलाने का कार्य मैं करूंगा। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो उसको खत्म किया जाए। राजस्थान में ड्रग स्मैक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने, मिलावटखोरी बंद हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो नरेश मीणा आज आपके सामने नहीं होता। प्रस्तावित एक डूंगरी बांध जो माधोपुर में बनने वाला है, बनास पर बनने वाला है, वहां हजारों लोग आंदोलनरत हैं, उनको स्थगित किया जाए। उन आंदोलनकर्ताओं को इस रैली खत्म होने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार उनसे बात करे और उनको राजी करे, जिस भी तरह राजी कर सके। लेकिन डूंगरी बांध से संबंधित जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको सरकार बुलाकर उनसे बात करे। राजस्थान की राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, जो पूंजीपति का है, उसको उस गंदगी को दूर करने का प्रयास इस जन क्रांति यात्रा से जनता के बीच में पक्ष रखकर उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। जेल में जब मैं जेल में रहा तो मैंने वहां भी कई कष्ट देखे कि राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ है
राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ, कहीं ईमानदारी उनमें है, कहीं अधिकारियों में ईमानदारी है, जेल प्रहरियों में